सबसे पहले मैं फैसल आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि आज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मैंने देखा कि आज आप काफी एक्टिव रहे और वहां से तमाम तर अपनी एक्टिविटीज भी हमें दिखाते रहे। फैसल, क्या मंजर था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का? बार काम कर रही थी, आपको डिवाइड नजर आई? बेनजीर, मुकम्मल स्ट्राइक या हड़ताल थी वकला की। जब आज हम सुबह पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो हमें लोगों को वहां पे कुछ पूछते हुए नजर आए कि जी आज हमारे केस का क्या बनेगा। और फिर कोर्ट के एहलकार जो थे, जो बार एसोसिएशन के साथ, वो नोटिस चस्पा कर रहे थे हर अदालत के बाहर कि आज हड़ताल है और जजेस साहिबान जो हैं वो किसी किस्म का एडवर्स ऑर्डर ना पास करें। उसके बाद जो ट्रांसफर हुए जजेस जिनके लिए हड़ताल की गई थी, क्योंकि ये महसूस किया जा रहा है वकला की तरफ से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए बाहर से, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से ये ट्रांसफर की गई हैं। और जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट से लेकर आया गया है, उनको अब सीनियर प्यूनी जज का दर्जा दिया जा रहा है। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जो अपने ऑर्डर्स की वजह से मशहूर हैं, वो सीनियर प्यूनी जज थे और नेक्स्ट इन लाइन थे चीफ जस्टिस साहब की जो मुमकिन एलिवेशन है सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब की, उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नंबर बनता था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ये सेंस किया और उन्होंने ये तमाम तर मामलात जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के सामने रखे, जिस खत की आप बात कर रही हैं। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गालिबन फैसल से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपको क्या लगता है कि जो ये रिएक्शन है, ये जजेस की, जो 3 जजेस की दूसरों सूबों से या दूसरे शहरों से लाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती की गई है, ये उन वो जो एक खत लिखा गया था कि अदलिया के काम में एग्जीक्यूटिव मुदाखलत कर रहे हैं, 6 जजेस का जो खत था, ये उसका रिएक्शन है कि 3 जजेस जो है वो लाके तैनात कर दिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? जी, थैंक यू वेरी मच बेनजीर। देखें, मामला आज से ना देखें, पिछले 10 साल में आप जुडिशियल एक्टिविज्म को ज़हन में रखें। अगर उससे भी पीछे जाएं तो ये मैं कहूँगा कि कम से कम जिसे कहते हैं 18 साल, 2007 से लेके 2025 आ चुका है कि आपकी जुडिशरी फ्रंट लाइन पे रहती है, आपके मीडिया के, आपकी खबरों की जीनत बनती है। अब इस लॉ को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 200 है वो तो फुली एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को अलोंग विद द कॉन्सेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और उस जज को जिसको लाना है उसकी कॉन्सेंट, यानी 5 अफराद की कॉन्सेंट के बाद ये है। और ये कानून 1973 का है। अब हमारे जो ब्रदर लॉयर्स हैं, दोस्त हैं, आज उन्होंने बिल्कुल हड़ताल की है और इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई केस की सुनवाई नहीं हो सकी। और उसके पीछे देखें वजह क्या है, कि वजह ये है कि उनको ये फील हो रहा है कि ये कोई मेलाफाइड है, कि 3 जजेस 3 सूबों से ला के बैठाए गए हैं, कोई नंबर्स के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा इस चीज के ऊपर कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्लॉज तो इसमें मौजूद है और इससे पहले भी ये एक्सरसाइज हुआ है। ये ऐसा नहीं कि पहली दफा हो रहा है, ये इससे पहले भी एक्सरसाइज हुआ है। लेकिन बात वो ये है कि हमारे मुल्क में किसी भी बात का बतंगड़ बनते तो देर लगती नहीं है किसी भी सूरत। अब जो अगर आईनी तौर पे देखें तो आईनी तौर पे इसका खला कोई नहीं है। अब जो मेलाफाइड है, इंटेंशन है, नीयत है, ये वाहिद वो चीज है कि जिसका अमीन वो शख्स होता है जो ये करता है, और वो खुदा की जात जो कायनात के मालिक है वो जानता है। अब हम इंटेंशंस को लेके बैठते हैं कि जी ये मेलाफाइड है और ये चीज़ है, तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। बज़ाहिर प्राइमा फशाई ये आईनी अमल है जिसके तहत ये पावर एक्सरसाइज की प्रेसिडेंट ने और उन्होंने ये कॉन्सेंट ली चीफ जस्टिस से। अब मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने तो इसको खुशाइन करार दिया है कि जी ये होना चाहिए। अच्छा, इसका मैं आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताता हूँ, नेगेटिव तो शायद आप सुन भी रहे होंगे और जाहिर है इस पर स्ट्राइक हो गई, बाकी
वकला तंजीमें भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही हैं, कोर्ट्स में भी नहीं पेश हो रहे। पॉजिटिव ये है कि मैं मिसाल देता हूं कि आपके पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, बाकी हाई कोर्ट्स हैं। कुछ कोर्ट्स ओवरबर्डनड होते हैं, कईयों में मुकदमे ज्यादा होते हैं। अब बलोचिस्तान हाई कोर्ट में केसेस की तादाद लिमिटेड है लेकिन जजेस मौजूद हैं। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है विद कह लें कि जस्टली एंड फेयरली जो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करे इन द इंटरेस्ट ऑफ लिटिगेंट, कि अगर 4 जजेस लाके एक सूबे से दूसरे सूबे में बिठाए जाते हैं और उन्हें टारगेट दिया जाता है कि 6 मंथ फॉर 1 ईयर आप ये फैसले करें, आप ये अपीलें सुने, आप ये रेफरेंस सुने, आप ये पिटीशन सुने और आप डिस्पोजल करें ताकि बैकलॉग जो है खत्म हो। ये तो उसकी है पॉजिटिविटी। अब जो नेगेटिविटी है, जहां पे वो मेलाफाइड का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो वो मैंने बता दिया, वो जो कर रहा है और वो खुदा मालिक जो है कायनात का, वो जानता है कि इसकी नीयत नेक है या बदनीयती पे मबनी है। तो ये एक सादा सी बात है। बाकी जी प्लीज। हाँ, आपका तो मतलब बिल्कुल आपका तो वो मौकफ है जो स्टेट का मौकफ है, लेकिन जैसे नहीं, मैं 26वीं आईनी स्टेट वाला मौकफ आप कह रही हैं, स्टेट वाला नहीं, मैं तो आपको आइन का बता रहा हूं कि आइन उसको परमिट करता है, अलाउ करता है कि आप ये कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो होने के बाद उसके जो आउटकम है या जो एप्रीहेंशंस हैं, मैं वो बता रहा हूँ। वो अपनी जगह शायद किसी की ठीक हो कि वो सोच रहे हो कि जी ये नंबर पूरे किए जा रहे हैं, ये मेजॉरिटी, जबकि नॉर्मली ना सुप्रीम कोर्ट में आपके फुल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। हाई कोर्ट्स के अंदर ये चीजें नहीं होती। हाई कोर्ट के अंदर बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट होने का इशू आता है, उससे ज्यादा नहीं। फुल कोर्ट तो हिस्ट्री मैंने नहीं देखा कि फुल कोर्ट आपको लाहौर हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जरूरत पड़े। सुप्रीम कोर्ट में पड़ती है जरूरत, अदरवाइज ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं बुखारी साहब, आपके तो इल्म में होगा कि जो वकला जो बार्स हैं उनमें भी कोई डिवीजन देखने में नजर आ रहा है। हमने ये, आप भी जाहिर है ऑब्जर्व करे होंगे, आप तो इतने एक्टिव जो हैं और आप सारा कुछ चीजों के अंदर आपकी पर एक एक खबर पे आपकी नजर रहती है कि जो पावरफुल धड़ा है उसकी तरफ ज्यादा झुकाव नजर आ रहा है। मगर अभी एक लेटेस्ट न्यूज भी आई है कि 10 फरवरी को जो है वो एक एहतजाज किया जाएगा, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि एक लॉन्ग मार्च किया जाएगा लाहौर से टूवर्ड इस्लामाबाद की जानिब। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आपने डिवीजन की बात की है तो आप बेनजीर ये देखें, आपका सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड, आपके हाई कोर्ट्स डिवाइडेड, और ये आज का नहीं है, ये आज का नहीं है, ये बड़े अरसे से ये चीज चलती है। जजेस की आपस में भी ग्रीवियंसेस होती हैं, आपस में भी उनके मसाइल होते हैं। तो वो ग्रुपिंग तो आज से नहीं, अरसे से चली आ रही है। लेकिन अभी कुछ सालों में अगर मैं इसको 2017-18 से ऑनवर्ड देखूं तो ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होकर मीडिया पे रिपोर्ट हुई है। ख्वाह वो बंदयाल साहब का कोर्ट हो, ख्वाह वो खोसा साहब का कोर्ट हो, ख्वाह वो काजी फाइज ईसा साहब का हो, या आज जो आपके चीफ जस्टिस हैं ये उनका कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो, डिवीजन तो नजर आई। तो अगर जुडिशरी में डिवीजन है तो वकला में तो पार्टीज हैं बकायदा। पीपल्स पार्टी लॉयर्स विंग है, नून लीग लॉयर्स विंग है, पीटीआई लॉयर्स विंग है। यानी बिल्कुल। फैसल ने हमें जो है वो मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी, फैसल ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। अच्छा फैसल, आपको ये लग रहा है कि 5 जजेस का जो है वो खत तो लिख दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया, चीफ जस्टिस को लिखा गया, अच्छा चीफ जस्टिस का भी झुकाव जो है वो ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ नजर आ रहा है? बेनजीर, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, अगर दोहरा देगी मेरे लिए तो। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इस तमाम तर मामले में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले मामले में, 3 जजेस की तकर्री के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट बार है, जो चीफ जस्टिस है, उन सबका जो झुकाव है वो हमें जो है वो स्टेट की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। बेनजीर, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, इसके बैकग्राउंड भी मौजूद है, और वो बैकग्राउंड ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत तब्दीलियां की गई हैं और जो आइन की प्रोविजंस को जजेस की ट्रांसफर्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आइन और कानून का हिस्सा हैं। उस पे अगर हम कहें कि हुकूमत उसे इस्तेमाल कर रही है तो ये गलत नहीं होगा। देखिए, किसी भी काम के करने के पीछे नीयत जो है
उसको आपको परखना पड़ता है कि इसमें नीयत क्या की जा रही है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कंट्रोल दरकार है आपको, तो वो किस वजह से दरकार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बहुत मशहूर है रिलीफ देने के लिए। आपको पता है इस बात का, इमरान खान साहब की अपीलें जो है वो वहां पे आई हुई हैं। तो जो एफर्ट की जा रही है इस वक्त वो ये की जा रही है कि किसी किस्म का अहकामात ऐसे जिससे रिलीफ मिल सके वो ना हो, और कंप्लीट कंट्रोल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हो। इसी तरह जजेस की तैनाती के मामले के ऊपर भी जुडिशल कमीशन के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो तब्दीली लाई गई है, जुडिशल कमीशन की अब कॉम्पोजिशन ऐसी है मेंबरान की कि उसमें हुकूमत को एज मिलता है। अटॉर्नी जनरल साहब बैठे हुए हैं, लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, हुकूमती जमात के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो वो उसमें भी अपनी से जो है मनवा रहे हैं अपॉइंटमेंट्स के अंदर भी। और चीफ जस्टिस साहब जो याहिया आफरीदी साहब हैं, अगर आप देखें जुडिशल कमीशन के अंदर वो अगर नाम ना ही प्रपोज करें तो अच्छा है, या फिर वो नाम वो प्रपोज करें जो हुकूमत को मंजूर हो, तो वो जजेस जो हैं अपॉइंट हो सकते हैं। तो जो आपको इन तमाम तब्दीलियों की आईनी अमेंडमेंट्स की आपको देखना पड़ेगा कि नीयत क्या है, और नीयत जो है वो मैंने आपको बता दिया है। और इससे खराबी जो पैदा हो रही है वो ये पैदा हो रही है कि अदलिया के अंदर आपको नफाक नजर आता है, जजेस के अंदर आपको डिफरेंसेस नजर आते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो बेचारा रुल गया है इस सारे चक्कर के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा इख्तियारात जो है वो हुकूमत और पार्लियामान की तरफ तफवीज कर दिए गए हैं। तो ये तमाम मामलात जो है कंट्रोल के मामलात हैं, और ये वकला कम्युनिटी हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। जब जजेस जो है आपस में फ्रिक्शन रखेंगे, जजेस जो है आपस में अपने इख्तियारात के इस्तेमाल के ऊपर केसेस सुन रहे होंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो केसेस वापस लेंगे, तो ये कोई अच्छा मैसेज जो है कम्युनिकेट नहीं करता लोगों के लिए। जी बेनजीर। बिल्कुल। बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगी कि देखें ये इस तरह अपनी मर्जी के जजेस, जाहिर एक पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होती है, अपनी मर्जी के जजेस तैनात करना माजी में भी ऐसा होता रहा है। फिर वो 6 जजेस का खत जो कहा था कि जो पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव है वो हमारे काम में मदाखलत कर रही हैं, उनके घर पे कैमरे लगे हुए, इवन कि उन्होंने कहा था कि हमारे बेडरूम के अंदर भी जो है वो कैमरे लगे और हमारी चिप ऐसी पाई गई थी कि जिसमें रिकॉर्डिंग होती रहती थी। तो अभी तो ये मामला ठीक नहीं हुआ था, फिर अब अपनी मर्जी के जजेस लगा दिए गए। अब जैसे कि अभी फैसल ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की जो उनको सजा हुई है 190 मिलियन पाउंड में, उनकी केस यहाँ पर सुने जा रहे हैं। तो ये सारा असरअंदाज होगा एक दूसरे पर, जाहिर है कि पार्लियामेंट ये तो फिर एक इंतशार की कैफियत नजर आ रही है। जी बेनज़ीर, देखें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मौजूदा सिनेरियो में 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकदम आना, उसके फ़ौरन बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिफाई कर देना सीनियर प्यूनी जज सरफराज डोगर साहब को, और साथ ही इंतज़ामी कमेटी की मेंबरशिप को चेंज करना, और ये सारी चीज़ें। अब देखें एक्शंस आर लाउडर देन स्पीच, कि आपके वो एक्शन से अंदाज़ा हो रहा है। तो जहां तक वकला की रिजर्वेशन है, और अगर अभी वो एक पेज पे, अभी तो ये 1 से 2 दिन में पता चलेगा कि तमाम बार कौंसल्स का एक व्यू पॉइंट है या नहीं, क्योंकि ये मैटर अभी इफेक्टिव सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, अक्रॉस द कंट्री ऐसा इशू नजर आ नहीं रहा। लेकिन अगर ये वाली एक्सरसाइज चलती है तो कल को सिंध हाई कोर्ट में अगर मसला आएगा, अगर मैं वो आर्गूमेंट ले लूं जो एक जुबान ज़द आम है कि जी ये जज नंबर पूरे किए जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 1-2 जजेस जो सीनियर मोस्ट होंगे वो उठा के सिंध हाई कोर्ट लेके चले जाएंगे, और उधर जो सीनियर प्यूनी जज है वो दूसरे से तीसरे नंबर पे चला जाएगा, और इस्लामाबाद से जाने वाला जज सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और वो राइट अच्छा, मैं बुखारी साहब आप जितने पॉजिटिव है, अल्लाह करे कि हमारी जुडिशरी में सब कुछ इतना ही पॉजिटिव हो, अगर जैसे कि मैंने अभी आपको 6 जजेस के खत की बात देखी है, 5 जजेस वाले के खत की बात कही, माजी में हमें मिसाल मिलती है जैसे शौकत सिद्दीकी की, कि जब उन्होंने वो कहते रहे एक बात को कहते रहे
मगर उनकी बात को किसी ने माना नहीं कि जो हम्म, है किस तरीके से असरअंदाज होती रही है पॉलिटिकल पार्टीज उनके फैसलों पर, और फिर उनको बड़ा बुरे तरीके से उनको हटाया गया। जो वर्ड उनके लिए इस्तेमाल किए गए वो मैं दोहराना भी नहीं चाहती। तो इतना भी सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं है, बुखारी साहब थोड़ा संभाल लें इस नहीं चीज है। को। मैं बता रहा हूँ प्रागंदा है हमारी तारीख। आप जस्टिस हाँ वो कयूम से लेकर चलें या उससे भी पीछे चले जाएं, तारीख हमारी बहुत खराब है। और हाँ माजी करीब भी खराब है और आज हाल भी बदतर है। और आने वाले हाँ दिनों में भी समझ नहीं आ रहा। मैं आपको एक और तरफ तवज्जो दिलाऊंगा एक और चीज के ऊपर। आप वो वक्त भी याद रखें जब चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस थे और हाँ एलिवेशन हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। यानी उस वक्त हाँ के ऊपर जुडिशियल जो आपका विंग था ना जजेस का या अदालतों का, वो आपकी हाँ फेडरल गवर्नमेंट पे आपकी पार्लिमान पे हावी रहा है। ये हमारे मुल्क की हाँ बदकिस्मती है। बैलेंस ऑफ पावर जो है ना, जो हाँ ताकतवर हलकों में जो तवाजन है वही तो हम मेंटेन नहीं कर पाए। अब पार्लियामान हाँ सुप्रीम है, हम कहते जरूर हैं लेकिन हमने इसको रबर स्टैंप बनते भी देखा है। हमने बहुत कुछ होते देखा है, सारा कुछ होते देखा है। हाँ तो बात यह है कि अभी जो ये 26वीं तरमीम और ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती, ये मैं वही कह रहा हूँ। देखें, मैं एज ए लॉयर एक अपना न्यूट्रल जिसे कहते हैं व्यू पॉइंट दे सकता हूँ बिल्कुल। कि भाई अगर हाँ आप इफेक्टिव से पूछेंगे तो ये तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो गई कि एक सीनियर प्यूनी जज हाँ जो है वो अभी आमिर फारूक साहब जो है चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने एलिवेट होना है सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके बाद हाँ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का वेस्टेड राइट था बीइंग टेकिंग द ओथ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो उनका राइट जो है वो खत्म हो गया जस्टिस सरफराज डोगर साहब के चार्ज लेने के बाद। क्यों कि बिल्कुल अब वो बिल्कुल। जज हो गए। तो प्रेमा फशाई तो ज्यादती नजर आ रही है, इससे तो इनकार है ही नहीं है। लेकिन बात वही आ गई कि मैं फिर आ जाता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल जब मौजूद था और ये एक्सरसाइज भी हुआ, आज के सिनेरियो में जब एक्सरसाइज हुआ तो जाहिर है उसके ऊपर पीटीआई इसको अपने आप को सबसे बड़ा इसका इफेक्ट ही समझती है। तो उनका लायर हाँ विंग है, उनके जिसे कहते हैं अभी जो हमारे दोस्त हैं भाई हैं रियासत अली आज़ाद, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। तो उन्होंने तो कल ही अनाउंस कर दिया था जब ये नोटिफिकेशन परसों हुआ शाम को, तो उन्होंने उसी वक्त अनाउंस कर दिया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ। अब डिपेंड ये हाँ करता है कि ये प्रोटेस्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी हमारे मुल्क बिल्कुल। में अब डिपेंड ये जब। करता है, भी वक्त बताएगा। बुखारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद भी हम बात करेंगे इस पर, मगर यहाँ पर वक्तों की छोटी सी ब्रेक है, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिए।